Welcome back, friends. My name is Ranjan Kumar, and I welcome all of you our YouTube channel Knowledge Discussion. Friends, today I have come with new story that I have taken from spiritual stories. That name is Reading Bhagavad Gita. I hope that you all of like this video and you will enjoy. So please share this video in your families and your friends. So let's start without any delay. Reading Bhagavad Gita. Once on a mountain farm lived an old man with his grandson. Once a mountain farm की एक पर्वत पर एक बुजुर्ग व्यक्ति रहा करते थे. ओल्ड मैन यूज टू वेक अप. वह बुजुर्ग व्यक्ति उठा करते थे ईयरली इन मॉर्निंग, सुबह सुबह में, एवरी डे एंड सेट ऑन टेबल टू रीड भागवत गीता. वो प्रतिदिन सुबह में उठते थे और एक टेबल पे बैठ करके भागवत गीता पढ़ा करते थे. हिज ग्रैंडसन यूज्ड टू एडमायर हिज ग्रैंडफादर एंड वांटेड टू बी जस्ट लाइक हिम. हिज ग्रैंडसन यूज टू एडमायर. उसका पोता उसकी उनकी प्रशंसा किया करता था अपने दादा की. एंड वांटेड टू बी जस्ट लाइक हिम. और उनकी तरह ही बनना चाहता था. सो ही ट्राइड टू डू एवरीथिंग द वे हिज ग्रैंडफादर डज. उसने वो सभी प्रयास किए जो उसके दादाजी करते थे. वन डे, एक दिन, ग्रैंडसन वेंट टू हिज ग्रैंडफादर. उसका पोता अपने दादा के पास गया एंड सेड, कहा, दद्दू, आई रीड भागवत गीता डेली. कि दद्दू, मैं भागवत गीता प्रतिदिन पढ़ता हूँ, जस्ट लाइक यू, आपकी तरह. बट आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड. लेकिन मैं इसको पढ़ने में, समझने में इतना सक्षम नहीं हो पा रहा हूँ. अंडरस्टैंड मोस्ट ऑफ इट. और इसके बहुत से भागों को जो है, मैं बहुत सी चीज़ जो पढ़ता तो हूँ लेकिन समझ नहीं पाता हूँ. एंड वट एवर आई एम एबल टू अंडरस्टैंड. और जो कुछ भी मैं समझता भी हूँ, आई फॉरगेट इट एज सुन एज आई क्लोज द बुक. और जैसे ही मैं किताब को बंद करता हूँ, मैं वो भी भूल जाता हूँ. इफ़ आई फॉरगेट वट आई रीड और वट गुड इज इट डूइंग मी टू रीड भागवत गीता. कह रहा, इफ़ आई फॉरगेट, यदि मैं भूल जाता हूँ, वट आई रीड, जो कुछ भी पढ़ता हूँ, और या वट गुड इज इट डूइंग मी टू रीड भागवत गीता, तो क्या इसके लिए अच्छा है कि मैं भागवत गीता पढ़ूँ. ग्रैंडफादर वॉज होल्डिंग अ कोल बास्केट. ग्रैंडफादर ने एक कोल का बास्केट पकड़ा हुआ था. कोल मतलब जो कोयला होता है, उसका बास्केट पकड़ा हुआ था. ही टर्न्ड टू बॉय, वह लड़के की ओर मुड़े, एंड हैंडेड हिम, और उसे हाथ में दे दिया. मतलब कि टोकरी को पकड़ा दिया. कोल बास्केट सेइंग, कोल बास्केट को पकड़ाते हुए कहे, गो डाउन टू रिवर एंड ब्रिंग मी अ बास्केट ऑफ वाटर. कह रहे कि जाओ नीचे, नदी से मेरे लिए बास्केट में पानी ले आओ. बॉय डिड एज टोल्ड, बट एज सुन एज ही कुड गेट टू होम, ऑल द वाटर फ्रॉम द बास्केट वुड गेट लीक्ड. कह रहे बॉय डिड, कह रहे लड़के ने किया, एज टोल्ड, जैसा उसे उसके दादा ने कहा, बट एज सुन एज ही कुड गेट टू होम, लेकिन जैसे ही वो घर पे आता, ऑल द वाटर फ्रॉम द बास्केट, वो सभी पानी बास्केट से लीक्ड हो जाता. वो सभी पानी क्या हो जा रहा था, निकल जा रहा था. सो ग्रैंडफादर स्माइल्ड एंड सेड, दादाजी मुस्कुराए और बोले, गो बैक, जाओ वापस, एंड ट्राई अगेन, और दोबारा प्रयास करो, बट दिस टाइम ट्राई टू मूव अ लिटल फास्टर, लेकिन इस बार थोड़ा सा जल्दी आने का प्रयास करना. बॉय एग्रीड, लड़का सहमत हुआ, एंड दिस टाइम ही रैन फास्टर टू रीच होम विथ वाटर, बट इवन दिस टाइम द बास्केट वॉज एम्प्टी एज ही गोट होम. करीब वो सहमत हुआ, फिर से दोबारा वो बहुत तेज दौड़ा,
घर की ओर पहुंचने के लिए, विथ वाटर पानी के साथ, बट इवन दिस टाइम लेकिन इस समय भी द बास्केट वॉज एम्प्टी बास्केट खाली था, एज ही गोट होम जैसे ही वो घर पे पहुंचता वह उसका बास्केट खाली हो जाता। ग्रैंडफादर आस्क्ड हिम टू ट्राई अगेन बट एवरी टाइम बास्केट गेट एम्प्टी इन द वे। करके ग्रैंडफादर ने दोबारा उसे जाने के लिए कहा, ट्राई अगेन कि दोबारा तुम प्रयास करो, बट एवरी टाइम हर बार बास्केट गेट एम्प्टी इन द वे रास्ते में ही बास्केट खाली हो जाता था। ग्रैंडसन वॉज टायर्ड एंड सेड, ग्रैंडसन जो उसका पोता था, उसका बड़ा पोता, वो वही ग्रैंडसन जो था वही पोता और बड़ा पोता एक ही है, कोई दूसरा नहीं है दोस्तों। ग्रैंडसन वॉज टायर्ड एंड सेड, ग्रैंडसन थक गया, उसका पोता थक गया और कहा, इट्स इम्पॉसिबल टू कैरी वाटर इन अ बास्केट, आई कैन ब्रिंग यू अ बकेट फुल ऑफ वाटर। अपने थकते हुए मिजाज में कहा कि दादाजी, इट्स इम्पॉसिबल कि यह संभव नहीं है, टू कैरी वाटर पानी को इसमें रखना, इन अ बास्केट इस टोकरी में, आई कैन ब्रिंग यू अ बकेट फुल ऑफ वाटर मैं आपके लिए एक बाल्टी भर के पानी ला सकता हूँ। ग्रैंडफादर रिप्लाइड, इस पे दादाजी ने जवाब दिया, आई डोंट वांट बकेट ऑफ वाटर, मुझे कोई बाल्टी भर के पानी नहीं चाहिए। आई वॉन्ट यू टू, मुझे तुमसे पानी चाहिए, ब्रिंग वाटर इन अ कोल बास्केट ओनली, केवल इस वाटर में ही तुम इसमें, आई वॉन्ट यू टू ब्रिंग वाटर इन कोल बास्केट ओनली, मुझे तुमसे पानी चाहिए तो केवल इस कोल बास्केट से ही, कोयले का जो बास्केट मैंने तुम्हें दिया है इसी से केवल चाहिए। ट्राई हार्डर, और कठिन प्रयास करो। बॉय न्यू दैट इट वुड बी इम्पॉसिबल बट स्टिल ही ट्राइड अगेन एंड दिस टाइम ही रैन एज फास्ट एज पॉसिबल बट अगेन बास्केट वॉज एम्प्टी। कि बॉय न्यू, लड़का जानता था, जान गया था वो, दैट इट वुड बी इम्पॉसिबल कि यह संभव ही नहीं है, बट स्टिल लेकिन फिर भी, ही ट्राइड अगेन वो दोबारा प्रयास किया, एंड दिस टाइम ही रैन एज फास्ट एज पॉसिबल और दोबारा वह जितना संभव हो सकता तथा संभावना हो सकती थी उतना वो तेज़ दौड़ा, बट अगेन बास्केट वॉज एम्प्टी लेकिन फिर से बास्केट वो टोकरी खाली हो गई। बॉय वॉज टायर्ड, लड़का थक गया था। ही सेड टू हिज ग्रैंडफादर, उसने अपने दादाजी से कहा, सी दद्दू, दद्दू देखो, इट्स यूजलेस, यह बेकार है। ग्रैंडफादर रिप्लाइड, दादाजी ने जवाब दिया, यू थिंक इट्स यूजलेस, तुम्हें लगता है कि यह यूजलेस है, बेकार है, बट लुक एट द बास्केट, लेकिन बास्केट को देखो। बॉय लुकड एट द बास्केट, लड़के ने बास्केट को देखा, एंड सा, और कहा, दैट बास्केट वॉज लुकिंग मच क्लीनर, यानी कि देखो ये बास्केट पहले कितना गंदा था अब कितना साफ दिख रहा है ना। बास्केट वॉज लुकिंग मच क्लीनर, ये कितना साफ दिख रहा है। ही सा दैट, उन्होंने, ही सा दैट ऑल द कोल स्टेन्स वर रिमूव्ड फ्रॉम द बास्केट एंड नाउ इट वॉज क्लीन फ्रॉम इनसाइड एंड आउट। करे ही सा, उसने देखा, दैट ऑल द कोल स्टेन्स, कि जितने भी दाग धब्बे थे कोयले के दाग धब्बे जितने भी थे टोकरी में, वर रिमूव्ड, हट गए थे, साफ हो गए थे, फ्रॉम द बास्केट से, एंड नाउ इट वॉज क्लीन, और अब वह साफ था, फ्रॉम इनसाइड एंड आउट, अंदर से भी और बाहर से भी साफ हो गया था। ग्रैंडफादर सेड, इस पर दादाजी ने कहा, यू सी दैट दिस बास्केट इज नाउ क्लीन फ्रॉम ऑल स्टेन्स, यू सी, क्या तुम देखते हो कि बास्केट जो है कितना साफ हो गया है दाग धब्बों से। दैट्स व्हाट हैपेंस व्हेन यू रीड भागवत गीता, दैट्स व्हाट हैपेंस व्हेन यू रीड भागवत गीता, ऐसा ही होता है जब आप भागवत गीता को पढ़ते हैं। यू मे नॉट अंडरस्टैंड
हो सकता है आप नहीं समझते होंगे भागवत गीता पढ़ने पर, और रिमेंबर, और याद भी नहीं होता होगा। व्हाट यू रीड, जो आप पढ़ते हैं, बट इट वर्ड्स विल चेंज यू फ्रॉम इनसाइड एंड आउट, कि ये इसके जो शब्द हैं वो तुम्हें पवित्र करते हैं, साफ करते हैं, और तुम्हें बदलते भी हैं फ्रॉम इनसाइड एंड आउट, अंदर से भी और बाहर से भी। सो वेरी वेरी थैंक यू फ्रेंड्स to watch this video. So I hope that you all of you enjoyed this story. So if you enjoyed, so please like कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए अपने फ्रेंड्स में, ओके। और I will come with new story in next video, and I'll see you in next video. So very very thank you to watch.